फिलहाल हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के विधानसभा परिसर में। जैसा कि आपको बता दें कि आदिवासी वर्ग से आने वाले विधायक रतलाम के विधायक रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा के विधायक हैं। सब निरंतर देखा जा रहा है आदिवासियों के साथ में जो समस्याएं सामने आ रही हैं, जो अवैधानिक रूप से एफआईआर दर्ज हो रही हैं, जो प्रकरण निरंतर चल रहे हैं। आपने भी प्रश्नकाल के दौरान अपने प्रश्न लगाए हैं। तो क्या वो मुख्य मांगे रही जो आदिवासी वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली है? देखिए, आज आदिवासी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जूझ रहा है। रोजगार के संसाधन नहीं है। सरकार की ओर से आदिवासियों के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। शिक्षा में गुणवत्ता बची नहीं है, तो उसको लेकर के हम लोग जो बेसिक इश्यूज हैं, अभी तक तो आदिवासी इलाके में बिजली, सड़क और पानी के लिए भी जूझ रहा है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हमारा आगे भविष्य को लेकर के अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन मिले, उसको लेकर के हम लोग मुद्दे उठाते हैं विधानसभा क्षेत्र के अंदर में। तो आपने कहा आदिवासियों को झूठे मुकदमे में जेल में डाल दिया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कई नहीं, आदिवासी, मैं नहीं कहता। ये अब जो प्रकरण आया है वो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जी, आपने जो सूचना निकाल करके दी, ये बिल्कुल सटीक है। मैं विधायक रहते हुए मेरे खिलाफ तीन तीन मुकदमे मेरे खिलाफ में हुए। मुझे विधायक रहते हुए पिछले साल जेल में डाल दिया था, राइट। तो इस प्रकार जब मैं विधायक होते हुए मेरे साथ ऐसा होता है, तो जो वो लोग जो गांव में रहते हैं, गरीब लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है कानून की, जागरूक नहीं, उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। सरकार का मानना है कि समाज के हर आखिरी छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ बेहतर रूप से पहुंच रहा है। तो कहाँ सरकार कमी पा रही है? क्या जो अधिकारी वर्ग है, जो क्या निचले स्तर का कार्य संभालते हैं, उनकी ओर से कहीं ना कहीं लापरवाही की जा रही नहीं पहुंच रहा है। जो स्कीम बनती है और वो स्कीम का बेनिफिट बेनिफिशियरी तक नहीं जाता है, लोगों की सुनवाई नहीं होती। यहाँ तक आप देख रहे हैं कि मंत्री की भी अधिकारी लोग सुनवाई नहीं करते हैं। तो आम आदमी का तो आप लोग पूछो ही मत, बुरे हालात हैं। तो बीजेपी को क्या है कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर शासन का प्रबंध नियंत्रण होना चाहिए, जो नहीं है। है? शासन तो कह रहा है कि आदिवासियों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार मदद पहुंचाने का। कोशिशें जरूर होती होगी, लेकिन धरातल पर नहीं जा रही। इसका मुझे लगता है जो तो इसका रीजन है वो कंट्रोल नहीं है, समन्वय नहीं है सरकार का, शासन का और सत्ताधारी पार्टी का समन्वय नहीं है, नियंत्रण नहीं है। आज आपने राजस्व मंत्री करण वर्मा जी से मुलाकात की, तो क्या विषय रखा, क्या? मेरे विधानसभा क्षेत्र और भी को मैं आदिवासी पार्टी से अकेला आदमी हूँ विधायक। तो मध्य प्रदेश में तमाम आदिवासी लोगों की समस्याएं आती हैं अलग अलग जिलों से, उसको लेकर के मैं मंत्रियों से बातचीत करता हूँ, उठाता हूँ, उनका समाधान निकालने की कोशिश करता हूँ। बतौर एक आदिवासी विधायक ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं आप मानते हैं जो आदिवासी वर्ग के लिए पूर्ण हो जाना चाहिए? देखिए, आदिवासी जो है वो एजुकेशन तो थोड़ा बहुत लिया है, समय के साथ में जैसा अवेलेबल है, तो उसको एज रोजगार के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। मैं वेस्ट एमपी से आता हूँ। वेस्ट एमपी में 5 7 जिले लगते हैं: रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, इंदौर। ये भील जनजाति वाला इलाका है। तो भील जनजाति के लोग मजदूरी ज्यादा करते हैं, बाहर मजदूरी पर जाते हैं। मैंने गवर्नमेंट से डिमांड करी है सदन के अंदर में कि भील विकास प्राधिकरण बनना चाहिए, उसके लिए बजट का एलोकेशन होना चाहिए, और ये विकास प्राधिकरण को पावर शक्तियां उसको मिलना चाहिए। उसमें काम करने की उसके कर्तव्य और दायित्व का तय होना चाहिए, ताकि भील लोगों को, जो गरीब लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनकी क्या समस्या, रोजगार का है, चिकित्सा का है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है, एजुकेशन का है, तो उसका समाधान करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से काम होना चाहिए। मैंने गवर्नमेंट से मांग करी कि अगर ये चीज अगर करते हैं, तो जो पलायन की समस्या है कि लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं, तमाम प्रकार के अत्याचार, शोषण, अन्याय के शिकार होते हैं, वो मिटेगा, रुकेगा। 5 साल में से 2 साल तो निकल गया सर। अब 3 साल में एज ए विधायक कौन से काम को ज्यादा महत्वता देंगे आप? हमारा तो यही है कि क्षेत्र के अंदर में आने वाली जनरेशन की हम लोग चिंता करते हैं, क्योंकि हमारे कंट्रीब्यूशन का इवोल्यूशन तो वही लोग करेंगे पढ़े लिखे। तो और समाज बदलेगा और समाज में सुधार होगा, समाज बेहतरी होगी एजुकेशन पे। हम चाहते हैं कि अपने इलाके के लोग पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें, बच्चे लोग, स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, सारे बच्चे स्कूल जाए, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, टीचर्स हो स्कूल्स के अंदर, ये होना चाहिए। दूसरा, मैं जिस दौर का व्यक्ति हूँ, मैं जिस युग का हूँ, ये युवावस्था का है। तो मैं तो विधायक बन गया हूँ जैसे तैसे करके, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार के साधन संसाधन नहीं है, भटकते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं इधर उधर, रोजगार के लिए अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वैकेंसीज कम होती है, प्राइवेट जॉब करने के लिए उनके पास में अच्छा स्किल नहीं है, उनको इंग्लिश नहीं आता है, उनको कंप्यूटर नहीं आता है। तो ऐसे तमाम जूझते हैं। मैं ये चाहता हूँ मैं विधायक रहते हुए एजुकेशन के ऊपर काम करूँ, और बेरोजगार लोगों के लिए काम करूँ मैं, जो भी हो सके, सरकारी हो सके, अर्ध सरकारी हो सके,
और प्राइवेट के लिए लोगों को ट्रेन करने का, जैसे मसला ITI हुआ है, इस प्रकार तमाम प्रकार से उसके ऊपर लिए मैं काम कर सकूँ, ये होता है हमारा। बीते 20 सालों में और आज के इस दौर में हम क्या देखते हैं कि आदिवासी वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, क्या पूर्व में और अब में अंतर महसूस करते हैं? फर्क तो देखा जा रहा है, बिल्कुल है फर्क। मैं जब छोटा था तब हमारे पास भी चीज़ें संसाधन थी नहीं। यहाँ तक कि हम पढ़ाई लिखाई करने स्टूडेंट बाहर, मैं भी बाहर रहा हूँ, अपने परिवार से बातचीत करने के लिए संसाधन नहीं होते थे। राइट, टेलीफोन होता था तो वो भी यदा कदा कहीं एक दो गांव में होता था। आज मोबाइल है हमारे पास, सारी चीज इंफॉर्मेशन, अब फटाफट हम कनेक्शन लगा लेते हैं, चाहे अधिकारी लोगों से हैं, चाहे जनप्रतिनिधियों से हो, चाहे समाज के लोगों से हो। तो युग का फर्क तो पड़ा है। अब आखिरी क्वेश्चन आपसे ले रहा हूँ, सरकार की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, कितने प्रतिशत आदिवासियों के एरियाज में ये योजनाएं पहुंच चुकी हैं और कितने प्रतिशत अभी भी बाकी हैं? मुझे लगता है अबाउट 20-25% लोगों के पास में है। 75% लोगों के पास नहीं है। हाँ, 75 के पास में नहीं है। संबंधित तो आपके जो अधिकारी होंगे, SDM कलेक्टर आपके जिले के, क्या उनसे ये चीजें आपने डिस्कस की? हाँ, लगातार होता रहता है। और निष्कर्ष कुछ निकले? कोशिश होती है कि 25% से बढ़ा करके 30% हो जाए। हमारा टारगेट तो 100% का रहता है, मगर हम लोग कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारी हुई बाधा, मैंने कहा आपको कि नौकरशाही हावी है, यहाँ प्रशासन ऊपर है और शासन नीचे है, वैसी वाली स्थिति है। तो ये थे आदिवासी विधायक जी, जिन्होंने बाकायदा अपनी बात को रखा है, लेकिन मुख्य पृष्ठभूमि है कि कुर्सी के ऊपर कुर्सी का पावर। अब इनका कहना है कि जो प्रतिशत योजनाओं का है उसमें से सिर्फ 25% योजनाएं ही आदिवासी वर्ग के दूर दराज वाले इलाकों में पहुंची हैं। 75% योजनाएं आज भी उनसे दूर हैं। इसको लेकर निरंतर विधायक जी प्रयासरत हैं कि वो भी योजनाएं लोगों तक पहुंचे और लोगों को व्यवस्थाओं का जो पूरा अधिकार है वो मिले, ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो और आसानी से आगे बढ़ सके। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज, भोपाल।